जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोआज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि के मंथली राशि फल के बारे में, यानी अक्टूबर 2023 के मंथली राशिफल, मासिक राशिफल के बारे में पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। कुंभ राशि के जीवन में 11 अद्भुत घटनाएं अक्टूबर में घटित हो रही हैं। वो 11 अच्छी बुरी घटनाएं क्या है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो लंबी होगी, पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, समझ आएगी। सबसे पहला देखा जाए तो अक्टूबर का महीना बहुत खास है। 3 बड़ी घटनाएं अक्टूबर के महीने में ज्योतिषीय एंगल के हिसाब से हो रही है। 3 बड़े बदलाव होंगे। पहला बदलाव क्या होगा, 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है, पहला बदलाव। दूसरा देखा जाए तो 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगेगा। तीसरा देखा जाए तो 30 अक्टूबर को राहु केतु का 18 साल बाद राशि परिवर्तन होगा। मेष से उल्टा चलते हुए मीन में राहु देव आ जाएंगे। उसका क्या रिजल्ट रहेगा उसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, उसको देख सकते हैं कि आने वाले 18 महीने आपके कैसे रहेंगे, वो जरूर देख लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रह गोचर के बारे में। ये कुंडली आ रही है, आप देखिएगा, कुंभ राशि की कुंडली है। लगन में शनि महाराज बैठे, तृतीय भाव में गुरु चंद्रमा राहु तीनों ग्रह तृतीय भाव में बैठे हैं। इसका क्या रिजल्ट मिलेगा इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तीसरी चीज़ अगर देखा जाए तो आपके अक्टूबर के महीने में शुक्र का मालव्य योग बन रहा है। इसका फायदा कुंभ राशि को बड़ा जबरदस्त मिलने वाला, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सूर्य बुध और मंगल आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो इसका क्या रिजल्ट मिलेगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली घटना देखा जाए तो स्वास्थ्य पे असर करेगी, यानी देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में शनि और शुक्र, आप देख रहे हैं शनि और शुक्र आमने सामने। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक शनि शुक्र का समसप्तक योग बनने वाला है, यानी अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट देखा जाए तो कुंभ राशि को मिलेगा। यानी अक्टूबर का महीना हेल्थ को ठीक करने वाला रहेगा। हेल्थ पे कुंभ राशि का ध्यान देने वाले हैं। साथ ही साथ जो शुक्र की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, तो कोई फिजिकल एक्सरसाइज योगा आप ज्वाइन करने वाले हैं, या फिर आप कोई मेडिटेशन करने वाले हैं। भाई, शुक्र की दृष्टि तो अच्छी होती है, कहीं ना कहीं उसका लाभ होगा। और अक्टूबर महीने की शुरुआत कुंभ राशि की किसी बड़ी खुशखबरी से होगी, या कोई शुभ समाचार आपको अक्टूबर के शुरुआती 10 दिनों के अंदर मिल जाएगा। यानी अक्टूबर की शुरुआत किसी खुशखबरी से होगी, कोई ना कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ मिड अक्टूबर के बारे में बात करें तो 10 से लेकर और 25 अक्टूबर के बीच में देखा जाए तो किसी को देखने के लिए आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है, या किसी को लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, उसके टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। या फिर किसी को छुड़ाने के लिए आपको पुलिस चौकी जाना पड़ सकता है, पुलिस स्टेशन जाना पड़ सकता है, वहाँ की भी अस्पताल या पुलिस स्टेशन की आपकी दौड़ा भागी भी किसी के लिए होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो शनि और शुक्र का समसप्तक योग कहीं पर अच्छा रिजल्ट भी दे रहा है, कहीं पर बुरा रिजल्ट भी दे रहा है। अब दूसरी घटना के बारे में बात करें तो दूसरी घटना होगी आपके धन भाव में, यानी धन भाव के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं, और गुरु कहीं ना कहीं गुरु चंडाल योग में तो डले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल और गुरु का भी अक्टूबर के महीने में समसप्तक योग बन रहा है। यानी मंगल और गुरु आमने सामने रहेंगे। गुरु रहेंगे मेष राशि में, वहीं पर मंगल रहेंगे तुला राशि में, और दोनों एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देखेंगे, यानी समसप्तक योग बनेंगे, जिससे कि फाइनेंस में 4 बड़ी घटनाएं घटित हो सकती हैं। अब वो 4 बड़ी घटनाएं क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला देखा जाए, अचानक अक्टूबर के महीने में अचानक कोई बड़ा आपको धन लाभ हो सकता है, या कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि समसप्तक योग बन रहा है। दूसरा देखा जाए, चंद्र और राहु और गुरु ये तीनों ग्रह आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो भाई इसका भी आपको फल फाइनेंस में मिलेगा। यानी माता पिता पे आपका अक्टूबर के महीने में धन खर्च होने वाला है। माता पिता को कुछ आप दिलाने वाले हैं, या मोबाइल, कपड़े, गहने, एसेसरीज आप माता पिता को दिलाने वाले, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और मंगल की 7वीं दृष्टि देखा जाए तो गुरु पर है, तो कहीं ना कहीं आप जहां काम कर रहे हैं वहां पर भी आपके काम में वृद्धि होगी, या धन वृद्धि के आपके योग अक्टूबर के महीने में गुड न्यूज़ आपको करियर में सुनाई देगी। शेयर में और इन्वेस्टमेंट में आपको
लाभ होगा, मंगल की दृष्टि पड़ रही है इसलिए आपको लाभ होगा। साथ ही साथ सोना चांदी या आभूषण खरीदने के अक्टूबर के महीने में आपके योग बनते हैं। तो कुछ ना कुछ छोटा या मोटा आप कुछ ना कुछ सोना चांदी या आभूषण किसी फैमिली मेंबर के लिए खरीदने वाले हैं। तो बड़ी सारी 4 घटनाएं अच्छी और बुरी दोनों तरह की हो रही है। अब तीसरी घटना के बारे में बात करें तो गुरु, चंद्रमा और राहु आप देखेंगे तृतीय भाव में मेष राशि में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं लंबी दूरी की तीर्थ यात्रा अक्टूबर में आपको नहीं करनी है। अक्टूबर में लंबी दूरी की यानी कि 5-6 दिन की आप कोई तीर्थ यात्रा करते हैं तो भाई आपको कष्ट हो सकता है, आपको हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके चीज़ें वहाँ चोरी हो सकती है, आप थोड़ा परेशानी में पढ़ सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो देख लीजिएगा आप मानते हैं या नहीं मानते, आप देख लीजिएगा। ग्रह योगा योग तो भाई यही बता रहा है। साथ ही साथ चौथी घटना के बारे में बात करें तो परिवार भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र देखा जाए तो सप्तम भाव में मालव्य योग, जबरदस्त मालव्य योग बना रहे हैं। तो अक्टूबर का महीना कुंभ राशि के परिवार के लिए तो भाई बहुत ही अच्छा है। कहीं ना कहीं परिवार में रुका हुआ काम बनता हुआ नज़र आ रहा है, या फैमिली मेंबर जितने आपके सदस्य हैं उनके में से कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई शुभ समाचार भाई आपको अक्टूबर के महीने में दे सकता है। यानी फैमिली मेंबर में से किसी ना किसी का भला अक्टूबर में होने वाला है, क्योंकि ज़बरदस्त मालव्य योग बन रहा है। और शुक्र जब मालव्य योग बना है और भला ना हो ऐसा मैं मान नहीं सकता, ऐसा होगा ही होगा। पांचवी घटना के बारे में बात करें तो संतान भाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो संतान भाव के जो स्वामी है वो बुध है। पूरे महीने देखा जाए तो पहले कन्या राशि के अंदर विचरण करेंगे, उसके बाद तुला राशि के अंदर भ्रमण करेंगे। यानी ये अक्टूबर के महीने में 2 राशियों में भ्रमण करेंगे, पहले कन्या फिर तुला। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 17 अक्टूबर तक देखा जाए जब सूर्य और बुध एक साथ बैठेंगे, यानी बुधादित्य योग जब तक बनेगा तब तक आपकी संतान के करियर में कोई अच्छी न्यूज़ सुनाई देगी, विद्या में सब तारीफ करेंगे, विद्या में मन लगेगा, नदी पहाड़ों की यात्रा संतान की होगी, या देखा जाए तो संतान की एक्टिविटी के लिए उस टीचर द्वारा उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, या टीचर द्वारा तारीफ की जाएगी, या फिर मेडल अवार्ड कोई मिल सकता है, या कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपकी संतान के लिए ये समय अगर देखा जाए तो करियर के लिए बहुत अच्छा है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी संतान हो। 17 अक्टूबर तक बढ़िया है। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो पेट की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम, गले बैठने की, ENT की समस्या भी आपकी संतान को झेलनी 17 अक्टूबर के अंदर अंदर पड़ सकती है, ऐसा योग भी नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं सुदेश बेरी पंडित प्रकाश जोशी जी से 8 महीने पहले मिला और उन्होंने मुझे ये 2 रत्न धारण करने के लिए दिए, जो मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इन्होंने वो असर दिखाया जो मैं बिलीव भी नहीं कर सकता था। तो मैं पंडित प्रकाश जोशी जी का बहुत बहुत एहसानमंद हूँ कि जिस चीज़ पर मैं बिलीव नहीं करता था वो आज मैं इस पे पूरी तरह बिलीव करता हूँ। फिर 18 से और 31 अक्टूबर तक देखा जाए तो संतान का ये जो समय है करियर में कुछ वो नया सीखने के योग बन रहे हैं, या एक्स्ट्रा क्लासेस आप करवाने वाले हैं संतान की, या फिर ऑनलाइन कुछ सिखाने वाले हैं। तो कुल मिला के 18 से 31 का तो अच्छा है, उससे पहले का भी करियर में अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए 17 अक्टूबर तक संतान के लिए अच्छा नहीं है। छठी घटना की बात करें तो सूर्य, बुध और मंगल कहीं ना कहीं अष्टम भाव में बैठे हैं। तो भाई विद्यार्थी ध्यान से सुन ले, जो स्टूडेंट है उनके लिए देखा जाए तो छठी घटना का बहुत इंपॉर्टेंट रखता है विद्यार्थियों के लिए। तो माता पिता से कोई ना कोई इच्छा पूर्ति आपकी होने वाली है, माता पिता आपकी कोई इच्छा पूर्ति अक्टूबर में कराने वाले हैं। साथ ही साथ मंगल जो यहाँ पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं मंगल के कारण आपके उपकरण खराब हो सकते हैं, वाहन में आपका खर्चा आ सकता है अक्टूबर के महीने में। बाकी तो अक्टूबर का महीना अच्छा है। 7वीं घटना के बारे में बात करें तो भाई कुंभ राशि वाले जो नौकरी करते हैं उन पे असर होगा। नौकरी भाव में गुरु, चंद्र और राहु तीनों ग्रहों के प्रभाव से अक्टूबर का महीना 2 भागों में कुंभ राशि का बढ़ता है। पहला देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 18 अक्टूबर तक देखा जाए तो काम के सिलसिले में
अक्टूबर के महीने में आपका ऑफिस, आपकी मैनेजमेंट आपको दूसरे शहर की यात्रा में भेज सकती है। दूसरे शहर की यात्रा कुछ दिनों की आपकी हो सकती है। ये समय आपका नॉर्मल रहेगा, लेकिन पारिवारिक सुख से आप थोड़ा वंचित रहेंगे। आपको काम के सिलसिले में दूर जाना पड़ सकता है कुछ दिनों के लिए। 19 तारीख से लेकर और 31 अक्टूबर तक देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो काम अच्छा है, लेकिन गुरु चंडाल योग देखा जाए तो 19 से लेकर 31 में एक्टिव हो रहा है। तो इस समय पे आपको थोड़ा 2 नंबर के कामों में या रिस्क वाले कामों में सावधानी रखनी है। कोई रिस्क वाला काम नहीं करना है, काम में झूठ नहीं बोलना है, कोई बहाना मैनेजमेंट से नहीं देना है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। क्योंकि 19 से 31 अक्टूबर तक ज़बरदस्त कुंभ राशि पे गुरु चंडाल योग एक्टिव है। झूठ करोगे, बुरा काम करोगे, किसी से रिश्वत पानी ऐसी चीज़ें लोगे तो आप फंस जाओगे। यानी कि मान के चलिए कि आपके कर्मों के आपको फल मिलेगा। तो ऐसे में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, याद रखिएगा, नहीं तो बुरा काम करोगे तो ज़्यादा आप फंस सकते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि 19 से 31 अक्टूबर तक जो गुरु चंडाल योग बन रहा है ये आपको फंसा सकता है, याद रखिएगा। किसी की बात पे आपको बिलीव नहीं करना। कोई मित्र कोई योजना बनाए, मैनेजमेंट कंपनी को धोखा देने की कोई बात कहे कोई मित्र, उसकी बात मत मानिएगा, नहीं तो आप फंस सकते हो, याद रखिएगा। अगर आपकी कुंभ राशि है तो बिल्कुल आपको इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। साथ ही साथ देखा जाए तो 8वीं घटना के बारे में बात करें तो इसका प्रभाव दाम्पत्य जीवन में बनेगा। दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो कुंभ राशि के अक्टूबर के महीने में मालव्य अति सुंदर योग, मालव्य योग एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हम लव कपल, प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो रिलेशन अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी पार्टनर आप पे ज़बरदस्त प्रसन्न होने वाला है। पार्टनर आपको खुश करने के सारे प्रयास करेगा, आपकी हर बात मानेगा और आप भी पार्टनर को खुश करने का पूरा प्रयास करने वाले हैं। उनको घुमाने के लिए ले जाने वाले हैं या उनकी इच्छा पूर्ति कराने वाले हैं। साथ ही साथ पार्टनर आपको अक्टूबर के महीने में कोई गुड न्यूज़ भी देगा और पार्टनर के साथ में लंबी दूरी की किसी हिल स्टेशन की या लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बनते हैं। यानी लव कपल के लिए अक्टूबर का महीना बहुत ही अच्छा है। पति पत्नी की बात करें तो देखा जाए तो पार्टनर के साथ में किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में जाने का आपका मौका मिल सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपका पार्टनर अपने नौकरी या अपने व्यापार से संबंधित कोई खुशखबरी आपको दे सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। देखा जाए तो पति पत्नी का भी अक्टूबर का महीना वंडरफुल रहेगा। यानी आप पार्टनर को कोई सोना चांदी वस्त्र से संबंधित कोई सरप्राइज गिफ्ट पार्टनर को दे सकते हैं या पार्टनर आपको देगा, या तो आप देंगे या पार्टनर आपको देगा। क्योंकि मालव्य योग बना है तो किसी ना कोई एक दूसरे को कोई ना कोई गिफ्ट देने वाला है। तो यहाँ तो दाम्पत्य जीवन हो, प्रेमी प्रेमिका हो, दोनों के लिए अच्छा अक्टूबर का महीना रहेगा। 9वीं घटना के बारे में बात करें तो 9वें भाव में केतु महाराज बैठे हैं। तो अक्टूबर के महीने में देखा जाए तो जो भी कुंभ राशि वाले हैं किसी गुरु की एडवाइस को फॉलो करने वाले हैं, किसी पद्धति को फॉलो, किसी मंत्र जाप कुछ पूजा पद्धति को आप फॉलो करने वाले हैं, मतलब आप किसी गुरु को फॉलो करने वाले हैं, ऐसा योग अक्टूबर में नज़र आ रहा है। 10वीं घटना के बारे में बात करें तो इसका असर उन लोगों पे जो व्यापार दुकान करते हैं। तो देखा जाए तो व्यापार भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं अक्टूबर का महीना आपका 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 13 अक्टूबर तक तो देखा जाए आप बड़े परेशान रहने वाले हैं व्यापारी लोग। कभी बिजली खराब हो जाएगी, कभी मशीन खराब हो जाएगा, कभी वाहन में खराबी, कभी क्लाइंटों से वाद विवाद होंगे। तो काम तो आपको मिलेगा लेकिन शांति कार्य में नहीं रहेगी। यानी कहीं ना कहीं आप किसी न किसी चीज़ से परेशान रहेंगे। फिर 14 तारीख से देखा जाए और 31 अक्टूबर तक काम के सिलसिले में आपकी काफ़ी यात्रा होगी, काफ़ी सारे ऑर्डर आपको मिलने वाले हैं और काम की स्थिति यहाँ पर नॉर्मल है। यानी 14 तारीख से 31 अक्टूबर तक व्यापारी या दुकानदारों की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।